Okay, so today we are going to start with chapter number 4. ये आपकी जो मूवमेंट्स बुक है उसमें से चैप्टर नंबर 4 है, which is in the kingdom of fools. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फनी चैप्टर है. लेट अस सी. देखो, it is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in this story? What happens to them? क्या बोला है कि ऐसा माना जाता है कि फूल्स जो होते हैं, जो फूल होते हैं ना, जो ऐसे एकदम कम दिमाग वाले होते हैं, जो एकदम ऐसे बेवकूफ होते हैं, उनको संभालना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डेंजरस है. एंड उन्हें कौन संभाल सकता है बच्चा? एक वाइज पर्सन जो होगा ना, वही उन्हें अच्छे से संभाल सकता है. तो हमें बाद में पता चलेगा कि हमारी स्टोरी में फूल्स कौन कौन थे. ठीक है, हमारी स्टोरी में फूल्स कौन थे वो हमें बाद में पता चलेगा और उनके साथ क्या होता है. लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. ठीक है, क्या बताया है? एक किंगडम होता है. किसका किंगडम होता है? फूल्स का किंगडम होता है. ठीक है, उसमें क्या बताया? जो किंग होता है और मिनिस्टर होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं? इडियट्स होते हैं. तो यहाँ पे मीनिंग लिख लो बच्चा. इडियट्स का मीनिंग क्या है? नॉट इंटेलिजेंट. लिख लो, इडियट्स का मीनिंग है नॉट इंटेलिजेंट. लिखा? इडियट का मीनिंग लिखो नॉट इंटेलिजेंट. तो क्या बताया है कि जो किंगडम ऑफ फूल्स है ना, उसमें जो किंग है और मिनिस्टर है, दोनों ही कैसे है? इंटेलिजेंट नहीं है. They didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. उन्होंने क्या बोला कि बाकी सारे किंगडम्स में जो किंग है उनसे मुझे कुछ अलग करना है, एकदम हटके करना है. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम नाइट को दिन कर देंगे और दिन को नाइट कर देंगे. अब ये कुछ लॉजिक बनता है क्या? हम रात को सोते हैं, तो इन्होंने क्या बोला? हम दिन में सोएंगे और काम रात में करेंगे. तो इनको कुछ हटके करना था, इनको कुछ अलग करना था, तो इन्होंने ये कर दिया, दिन को नाइट में बदल दिया, नाइट को दिन में बदल दिया. They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their business only after dark and go to bed as soon as the sun came up. उन्होंने क्या बोला कि रात को क्या करना है? सबको जागना है. Awake at night मतलब क्या? सबको रात को जागना है. Till their fields. Till का मीनिंग लिख लो बच्चा. To cultivate. टिल का लिख लो. टू कल्टीवेट. तो क्या बोला है? रात को सबको जागना है, खुद के फील्ड्स को कल्टीवेट करना है. अगर किसी का बिजनेस है तो उनका अपना बिजनेस रात को रन करना है. एंड जैसे ही नेक्स्ट डे आएगा, सन आएगा, आपको क्या करना है? जाके सो जाना है. इज इट क्लियर यहाँ तक? एनीवन विथ एनी डाउट सो फार? समझा है दोनों को बच्चा? किसी को कोई डाउट है? दक्ष, पार्थ, anyone with any doubt? Hello. Okay. Anyone who disobeyed would be punished with death. The people did as they were told for fear of death. और क्या बोला था कि कोई भी पर्सन इसे डिसोबे करेगा, इसे नहीं मानेगा, तो उसको क्या हो जाएगा? डायरेक्ट डेथ का पनिशमेंट, डायरेक्ट मार दिया जाएगा. तो बेचारे सारे ही लोग डर के मारे, डायरेक्ट मर जाने के डर के मारे क्या करते थे? ये रूल उसका फॉलो करते थे. The king and the minister were delighted at the success of their project. एंड क्या हो रहा था? सब लोग डर के मारे ये सब चीजें कर रहे थे. बट किंग और मिनिस्टर को क्या लगा कि वाओ, हमारा प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल जा रहा है, जो हमने दिन को रात किया और रात को दिन किया, देखो सारे लोग इसे अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, कितना प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुल जा रहा है. उनको ऐसा लग रहा था. One day, a guru and his disciple arrived in the city. It was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about. Everyone was asleep, not a mouse stirring. क्या बताया है कि एक दिन क्या होते हैं इनके किंगडम में? कौन आता है? एक गुरु आते हैं. गुरु कौन होते हैं? एक संत होते हैं, सेंट होते हैं, या हम जिसे हिंदी में पंडित, विद्वान बोलते हैं वो. तो गुरु का आप मीनिंग लिख सकते हो. गुरु का मीनिंग आएगा सेंट.
लिखो, गुरु का मीनिंग आएगा सेंट। तो एक गुरु होते हैं एंड उसके डिसाइपल, डिसाइपल मतलब जो चेला जो बोलते हैं ना हम हिंदी में, कि उनके अंडर जो उनकी टीचिंग ले रहे हैं वो दोनों आते हैं इनके सिटी में। बहुत ब्यूटीफुल सिटी होती है, सुबह का टाइम होता है, बट ये लोग रोड पे देखते तो क्या होता है, देयर वाज नो वन अबाउट, के कोई भी रास्ते पे नहीं होता है, पूरा रास्ता खाली होता है। क्यों? बिकॉज ये किंग ने क्या किया है, दिन को रात किया, रात को दिन किया है। तो दिन के टाइम पे सब क्या करते हैं, सोते हैं। सो एवरीवन वाज अस्लीप, नॉट अ माउस स्टीयरिंग। स्टीयरिंग का मीनिंग लिख लो, स्टरिंग मतलब मूविंग अराउंड। लिखो, नॉट इवन अ माउस वाज मूविंग अराउंड। स्टरिंग का मीनिंग लिख लो, मूविंग अराउंड। के मतलब क्या, इतना रात था, अरे इतनी सुबह थी, इतना शांति था कि एक माउस जो एक चूहा होता है वो भी हिलडुल नहीं कर रहा था, वो भी अच्छे से सोया था। Even the cattle had been taught to sleep by day. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. And इतनी रात थी, हम लोग ने देखा माउस भी कोई हिलता नहीं था। एंड जो कैटल्स थे ना बच्चा, कैटल मतलब क्या हो गया, बफेलो हो गया, काव हो गया, बुलक्स हो गया, उनको भी बेचारों लोग को इतना आदत हो गया था कि दिन के टाइम पे वो भी क्या करते थे, सो जाते थे। अब ये जो दो स्ट्रेंजर्स आए थे, जो गुरु एंड उसके जो गुरु एंड शिष्य थे, वो लोग एकदम शॉक थे कि भाई ऐसे टाइम पे कोई कोई आ क्यों नहीं रहा है वैसे। एंड देन फिर थोड़े ही टाइम बाद उन्होंने क्या देखा कि सारे ही लोग आ गए थे एंड दे वैंडर्ड। वैंडर्ड मतलब क्या, यहाँ वहां घूमना। तो ये गुरु और शिष्य क्या कर रहे थे, पूरा जो टाउन था, पूरा जो सिटी था वहां पे घूम रहे थे। एंड फिर सडनली जब शाम का टाइम हुआ, रात का टाइम, तो रात के टाइम पे क्या इनका उल्टा है ना, रात के टाइम पे ये लोग अपना स्टार्ट करते हैं बिजनेस। तो रात के टाइम पे ये लोग ने स्टार्ट किया ना, सो व्हेन सडनली होल टाउन वोक अप एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस। के जो अगर कोई खेती कर रहा है तो वो रात को खेती करता था, तो बिजनेस करता था तो वो रात को बिजनेस करता था। तो वो सब चीज वो देखने लगे कि जैसे ही शाम हुई, क्या हो गया, शाम होते ही सारे लोग अपने काम पे रेडी हो गए थे। इज इट क्लियर एवरीवन सो फार? एनी डाउट? दक्ष, पार्थ, बच्चा, कोई डाउट है यहाँ तक? बोथ ऑफ यू, कोई डाउट है बच्चा? फर्स्ट पैराग्राफ समझा है? हेलो, Yes, ma'am. हेलो, एनी डाउट? बोथ ऑफ यू, आर यू गाइस देयर? No, ma'am. No doubt. No, ma'am. ओके, नेक्स्ट देखो। द टू मैन वर हंग्री। अब जो गुरु शिष्य आए थे, पूरा टाउन घूम रहे थे, वैंडर कर रहे थे, तो क्या थे, उनको भूख लग गई थी। Now that the shops were open, they went to buy some groceries. उन्होंने बोला हम कुछ भाजी लेते हैं और फिर भाजी से हमारा खाना बनाते हैं। To their astonishment, they found that everything cost the same, a single doo-doo. Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a doo-doo. क्या बताया? डूडू, आप कंफ्यूज हो उसके पहले मैं बता दूं, डूडू मतलब क्या होता है बच्चा? मनी इन कन्नड़ा। लिखो, मनी इन कन्नड़ा लैंग्वेज। जैसे हमारे वहां पे हम रुपीस बोलते हैं ना, मतलब वैसे तो उस डूडू मतलब मनी को क्या बोलते हैं कन्नड़ लैंग्वेज में? डूडू बोलते हैं। तो वहां पे दे वो वेरी शॉक। एस्टोनिश का मीनिंग लिख लो, एस्टोनिशमेंट इज शॉक। दे वर वेरी शॉक कि अगर वो राइस ले रहे थे, पूरा बंडल राइस ले रहे थे, तो वो भी उनको सेम प्राइस में पड़ रहा था। एंड बनानास जो ले रहे थे, अगर एक दो बनाना लिए तो उसका भी आपको एक डूडू देना है। एंड आप भर भर के राइस ले रहे हो तो भी उसका आपको एक डूडू ही देना है। तो ये दोनों एकदम शॉक्ड हो गए थे। दे वर वेरी डिलाइटेड। They had never heard of anything like this. They could buy all the food they wanted for a rupee. And कोई भी शॉक हो जाएगा ना, आज को अगर मैं आपको बोल कि आपको एक पेन भी 1 रुपीज में मिल रही है एंड महंगा खासा आईफोन लैपटॉप भी आपको 1 रुपी में मिल रहा है, मतलब अंडरस्टैंडिंग द थिंग कि इतने महंगी चीज को भी ये लोग ने क्या किया था, एक ही डूडू में रखा था वैसे। तो दे वर वेरी शॉक्ड कि सारी चीज क्या 1 रुपीज में मिल रही है। इज इट क्लियर सो फार? एनीवन विद एनी डाउट? Both of you, any No. doubt? Okay.
When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. This is not place for us. This is no place for us. Let's go, he said to his disciple. And Guru जो थे वो क्या होते, विद्वान होते, स्कॉलर होते. तो उन्होंने जब ये खाना खाया फिर उनको पता चला कि ये क्या है, ये किंगडम ऑफ फूल्स है, कि यहाँ पे बनाना भी ले लो तो 1 ही रुपीज में मिलता है, एंड आप ये राइस भी ले लो तो भी आपको 1 ही रुपये में मिलता है. तो यहाँ पे कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग है. ये किंगडम क्या है, फूल्स का किंगडम है. एंड वो अपने डिसाइपल को बोलते हैं कि यहाँ पे रहना अपने लिए ठीक नहीं है. वी शुड लीव दिस प्लेस. But the disciple didn't want to leave the place. Everything was cheap here. All he wanted was good, cheap food. The Guru said, they are all fools. This won't last very long, and you can't tell what they will do to you next. तो गुरु तो मान जाते हैं कि भाई हम यहाँ से चले जाते हैं. पर जो उनका डिसाइपल होता है ना, वो क्या होता है, थोड़ा सा लालची होता है. उसे क्या चाहिए होता है, बस ये सस्ता और अच्छा खासा फूड चाहिए होता है. वो उसे बहुत अच्छा लगता है कि वाह, इतना सस्ता फूड भी 1 रुपए में. तो उसे बस वही लालच दिखता है. ही इज वेरी सेल्फिश. तो वो क्या बोलता है, नो नो, हम यहीं पे रहते हैं. बट गुरु जो होते हैं वो वापस उसे कन्विंस, उसे ट्राई करने का समझाते हैं कि ये जो प्लेस है वो ज्यादा देर तक ऐसी नहीं रहेगी. ये सारे लोग क्या है, they all are fools and this is not a place for us. Let us go. But the disciple wouldn't listen to the Guru's wisdom. He wanted to stay. The Guru finally gave up and said, do what you want, I am going, and left. The disciple stayed on, ate his full every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull. ठीक है. तो गुरु ने उससे बहुत कोशिश की उसको समझाने की दैट वी शुड लीव, दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर अस. बट जो डिसाइपल था वो क्या था, ही वाज अ बिट सेल्फिश. ही डिडंट अग्री. ही सेड नो, आई वांट टू स्टे हियर. सो गुरु वहां से चले गए एंड डिसाइपल वहां पे रहा था. क्यों? बिकॉज उसे सेल्फिश था ना, वो उसे इतना सस्ता खाना मिल रहा था तो उसे वही खाना था. तो एवरी डे ही यूज्ड टू ईट बनानास एंड अ लॉट ऑफ घी एंड अ लॉट ऑफ राइस एंड व्हीट एंड एवरीथिंग. तो खा खा के वो कैसे हो गया, एकदम सीक्रेट, मतलब सेक्रेट बुल जैसा, मतलब एकदम बफेलो जैसा, काव जैसे एकदम बड़ा जाड़ा पाड़ा हो गया, हेल्दी हो गया. नेक्स्ट देखो. वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस. अब यहाँ से बच्चा स्टोरी स्टार्ट होती है. क्या बताया है कि एक दिन मर्चेंट के हाउस में क्या हो गया, थीफ आया, चोरी हुई, चोर ने चोरी की. He had made a hole in the wall and sneaked in. And as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. क्या बताया है कि एक चोर आता है, वो क्या करता है, मर्चेंट के वहां पे चोरी करता है. कैसे चोरी करता है, वो वॉल में क्या होता है, होल कर देता है. एंड होल करके वो अंदर घुस जाता है. पूरी चोरी करके जब वो बाहर निकलता है तो वो घर का जो सीलिंग होता है, जो वॉल होता है, वो क्या होता है, उसके ऊपर गिर जाता है, कोलैप्स हो जाता है. एंड वो वहीं पे क्या हो जाता है, मर जाता है, जो चोर होता है वो. उसका ब्रदर क्या करता है, हिज ब्रदर रैन टू द किंग. वो फटाक से किंग के पास जाता है एंड कंप्लेन करता है, योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड. परस्यूइंग मतलब क्या, फॉलो लिखो. परस्यूइंग का मीनिंग लिखो फॉलो की. जब मेरा भाई क्या फॉलो कर रहा था, हमारा एंशिएंट ट्रेड. एंशिएंट ट्रेड मतलब सदियों से आ रही परंपरा. क्या थी इनकी परंपरा, कि इनकी सदियों से परंपरा क्या थी, चोरी करने की परंपरा थी. तो वो वही बोल रहा है, जब मेरा भाई हमारा क्या फॉलो कर रहा था, सदियों से जो हमारी परंपरा है, एंशिएंट ट्रेड है. क्या एंशिएंट ट्रेड है, चोरी करने की. तो यहाँ पे एंशिएंट ट्रेड आप लिख सकते हो, रिफर्स टू थेफ्ट. यहाँ पे यू कैन राइट एंशिएंट ट्रेड मीन्स रिफर टू थेफ्ट. तो वो जाके डायरेक्ट किंग के पास जाता है. क्या बोलता है कि जब मेरा भाई चोरी कर रहा था, एक सडनली क्या हुआ, उसके ऊपर वॉल गिर गया एंड ही वाज किल्ड. दिस मर्चेंट इज टू बी ब्लेम. तो वो क्या बोलता है कि ये जो मर्चेंट है, जिसके घर पे जाके उसने चोरी की एंड जिसके घर का दीवार इसके ऊपर आके गिरा मेरे भाई के ऊपर, उसको आपको ब्लेम करना चाहिए. उसके घर की वजह से वो, उसका घर का सीलिंग गिरा एंड मेरा भाई मर गया.
So he should have built a good strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the following for the injustice. और वो आके क्या बोलता है किंग को कि इसने क्या किया है, जो मर्चेंट है उसका घर गिर गया है, राइट, उसका सीलिंग गिर गया है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको जाके जो रॉन्ग डूअर है, मतलब जो मर्चेंट है, उसको पनिश करना है कि उसने अपनी दीवार इतने अच्छे से नहीं बांधी कि मेरा भाई जब अंदर गया तो क्या हो गया, वो एकदम गिर गया उसके ऊपर वॉल और वो मर गया। इज इट क्लियर यहाँ तक? एनीवन विद एनी डाउट? व्हाट अबाउट वो हम देखते हैं। जैसे हम लोग ने पहले देखा कि इट इज अ किंगडम ऑफ फूल्स। द किंग क्या जस्टिस देता है वो हम देखते हैं। द किंग सेड justice will be done, don't worry, and at once summoned the owner of the house. What do you mean by summon? Summon is called. तो लिख लो, summon का मीनिंग लिख लो, called। तो किंग क्या करता है, किंग बोलता है कि नहीं नहीं आप चिंता मत करो, आपको जस्टिस मिलेगा, एंड जो ओनर है हाउस का उसको बुलाओ। अब यही पे किंग ने क्या कर दी, अपनी बेवकूफी बता दी, राइट, कि चोर ने चोरी की है तो चोर को क्यों जस्टिस, वहीं पे वो पनिश होना चाहिए ना, बिकॉज ही हैज डन अ रॉन्ग थिंग। बट वो उसमें भी क्या करते हैं, उसे हेल्प करने जाते हैं कि नहीं नहीं बरोबर है, दीवार गिरने के वजह से वो मर गया, तो किसका दीवार था उसको बुलाओ, किसका घर था जिसकी दीवार गिरी उसको बुलाओ। सो यहाँ पे ही डज दिस थिंग, जिससे पता चलता है दैट इट इज अ किंगडम ऑफ फूल्स। तो अब क्या ऑर्डर दिया है, मर्चेंट को बुलाने का। क्यों? बिकॉज मर्चेंट का घर था ना, तब उसको बुलाने का ऑर्डर आया है। लेट अस सी फिर क्या होता है। व्हेन द मर्चेंट अराइव, द किंग क्वेश्चन हिम, व्हाट्स योर नेम? सच एंड सच योर हाइनेस। तो यहाँ पे नाम नहीं बताया मर्चेंट का क्या था, सिर्फ ऐसे बताया सच एंड सच। वो आके बोलता है ये है मेरा नाम। Were you at home when the dead man burgled your house? Burgled का मीनिंग लिख लो बच्चा। Burgled is enter your building illegally, या तो फिर ऐसा लिख लो enter illegally। Burgled का लिख लो enter illegally। ठीक है, तो ये क्या पूछते हैं, किंग क्या पूछते हैं कि आप घर पे थे क्या जब चोर इलीगली आपके घर में घुसा? Yes, my lord, he broke in and the walls was weak. It fell on him. The accused pleaded guilty. Your wall killed this man's brother. You have murdered a man. You have to be punished. वो क्या बोलता है कि या ये सही है। जो मर्चेंट है वो बोलता है हाँ सर, मेरे ही घर की दीवार क्या थी, थोड़ी वीक थी, एंड जब वो चोर आया तो वो वहां पे गिर गई वैसे। तो किंग क्या बोलता है, ओके, यू योर वॉल हैज किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, कि आपके वॉल के वजह से इसका जो मैन, ये जो पर्सन है उसका भाई, उसका जो चोर था, मतलब भाई जो लगता है, वो क्या हो गया, उसका मर्डर हो गया। तो यू हैव टू बी punished, ऐसा ऑर्डर क्या दे देता है, किंग दे देता है। सो यहाँ पे यू अंडरस्टैंड कि व्हाई इट हैज बीन सेड किंगडम ऑफ फूल्स। पहले तो अगर किंग होता तो वो क्या पता पहले ही बोल देता है, वो जो चोरी करने आया था उसका जो भाई आता है कंप्लेंट लेके, उसको ही वो बोल देता है कि नहीं भाई आपके भाई ने चोरी की है, जो गलत है वहीं पे उसको खत्म करना था, वहीं पे जस्टिस वुड हैव बीन गिवन। बट ये यहाँ पे सबकी राय देता है वैसे। तो मर्चेंट बोलता है, किंग क्या बोलता है मर्चेंट को कि यू शुड बी पनिश्ड। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुट अप द वॉल, it's really the fault of the man who has built the wall. He didn't build it right, you should punish him. तो मर्चेंट के पास भी अपना एक क्या बोलता है, जस्टिफिकेशन होता है। वो बोलते हैं कि सर बट मेरी क्या गलती थी, मैंने थोड़ी वॉल बनाई थी, जिसने वॉल बनाई है आप उसको पनिश करो ना, उसकी गलती है कि उसने इतनी वीक वॉल क्यों बनाई। Who is that? तो किंग पूछते हैं उनको, कौन है वो बिल्डिंग में, मतलब वॉल बनाने वाला। मिस्टर लॉ माय लॉर्ड, दिस वॉल वाज बिल्ट इन माय फादर्स टाइम, आई नो द मैन, ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाय। The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. They brought him tied hand and foot. तो वो क्या बोलते हैं मर्चेंट कि सर मैंने तो नहीं वॉल बनाई, ये वॉल कभी बनी है, मेरे डैड के टाइम पे बनी है। एंड उस टाइम पे किसने वॉल बनाई थी, एक अंकल ने बनाई थी, जो अभी क्या हो गए, वो एकदम ओल्ड हो गए हैं। तो मैं चाहिए तो आपको उनको आप बुलाने का ऑर्डर दो। फिर वो ओल्ड मैन जिसने ब्रिक बनाई, वॉल बनाया रहता है, ब्रिक लेयर मतलब क्या, ब्रिक लगा लगा के जो वॉल बनाते हैं ना उसे हम ब्रिक लेयर बोलते हैं। तो उसे बुलाया जाता है, उसके हैंड टाई किए जाते हैं, उसके फुट भी, पाँव और हाथ दोनों ही टाई किए जाते हैं। You there? Did you build? You there? Did you build this man's wall in his father time? Yes, my lord.
What kind of a wall is that you built? It has fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. We have to punish you by death. तो किंग उसे नाम डाल उसके ऊपर नाम डाल देता है। क्या नाम डाल देता है कि आपकी वजह से ये वॉल गिरी है एंड ये पुअर मैन, देखो उसको चोर पुअर मैन लगता है, इसी से पता चल जाता है किंग क्या है, फूल है। उसे क्या लगता है कि चोर जो है वो एकदम पुअर मैन है, उसके ऊपर वॉल गिरी है एंड ये आपकी वजह से गिरी है। यू हैव मर्डर्ड हिम एंड वी नीड टू पनिश यू बाय डेथ। यहाँ तक समझा है बच्चा? किसी को डाउट है? एनीवन विद एनी डाउट? ओके। क्या देखा हम लोग ने? पहले चोर आके मर्चेंट पे नाम डालता है, मर्चेंट बोलता है मेरी गलती नहीं है, जिसने ब्रिक्स बनाए उसको बोलो। ब्रिक्स वाले आते हैं, उनको पकड़ा जाता है, वो क्या बोलते हैं, लेट अस सी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, the poor bricklayer pleaded, please listen to me before you give me your orders. It's true, I built this wall and it was not good. But that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes or mind on the wall I was building. You might get that dancing girl, I know where she lives. तो अब उनके पास भी एक स्टोरी होती है। वो बोलते हैं बरोबर है, मैंने वॉल अच्छे से नहीं बनाए, बट उस टाइम पे मेरा ध्यान नहीं था। क्यों ध्यान नहीं था? बिकॉज वहां पे एक लड़की थी जो बार बार ऊपर नीचे कर रही थी एंड उसके जो एंकलेट्स थे, एंकलेट्स जिंगलिंग मतलब क्या, जो पायल पहनते हैं ना, वो बार बार ऐसे शोर कर रहे थे, आवाज कर रहे थे। तो मेरा ध्यान उसी में था एंड उसी की वजह से मैं वॉल जो था वो इतना स्ट्रांग नहीं बना पाया। तो आप वो लड़की को बुलाओ, उसके वजह से मैं नहीं बना पा रहा था, तो वो उसके ऊपर नाम डाल देते हैं। वो बोलते हैं मुझे पता है वो कहाँ पे रहती है, आप ऑर्डर करो, आप उसको बुलाओ। वैसा वो बोल देता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। यू आर राइट, द केस डीप। तो किंग को क्या लगता है, नहीं नहीं आपका भी बरोबर है, आपका ध्यान क्यों नहीं था, वो लड़की के वजह से नहीं था वैसे। सो वी मस्ट लुक इनटू इट, इट इज नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस। लेट्स गेट दैट डांसर वेरेवर शी इज। सॉरी, तो किंग क्या ऑर्डर करते हैं कि अब वो डांसर गर्ल को बुलाओ। लेट अस सी डांसर गर्ल आती है कि नहीं। The dancing girl, now an old woman, came trembling to the court. पहले थी ना, अभी तो क्या एकदम old woman हो गई है। तो वो आती है, कहाँ पे आती है, कोर्ट में आती है। Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? Yes, my lord, I remember it very well. So you did walk up and down with your anklet jingling. You were young and you distracted him. So he built a bad wall. तो वो बोलती है यस सर बरोबर है, मैं भी बार बार ऊपर नीचे कर रही थी उस टाइम पे। तो किंग उसे बोलते हैं कि आपकी वजह से ये जो वॉल बनाने वाले जो थे उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो आपको देख के डिस्ट्रैक्ट हो गए, इसके वजह से वो क्या नहीं कर पाए, अच्छी वॉल नहीं बना पाए। अब लेट्स सी कि वो जो गर्ल है उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन है कि फिर उसको फांसी दे देते। लेट्स सी। It has fallen on a poor burglar and killed him. You have killed an innocent mind. You have to be punished. तो किंग उसे वही बताते पूरा स्टोरी कि आपने वैसे आप ऊपर नीचे कर रहे थे, तो ये जो पर्सन था वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, आपकी वजह से वॉल गिर गया, एक पर्सन मर गया, यू नीड टू बी पनिश्ड। ऐसा किंग किसे बोलते हैं, वो गर्ल को बोलते हैं जो अभी क्या है, ओल्ड वुमन बन गई है। नेक्स्ट, शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड। तो वो भी सोचने लगी कि मैं क्या रीजन दूं ऐसे। तो वो भी थोड़े टाइम के सोचने लगी एंड वो क्या रीजन देती है, देखो। माय लॉर्ड, वेट, आई नो why I was walking up and down that street. So even she has an explanation. वो क्या बोलती है, मुझे भी, मैं ऐसे ही ऊपर नीचे नहीं कर रही थी, मेरे पास भी कोई रीजन था। So let us see her reason. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. तो वो क्या बोलते हैं कि मैं क्यों ऊपर नीचे कर रही थी, बिकॉज वहां पे एक गोल्ड स्मिथ रहता है जो ज्वेलरीज बनाते हैं एंड वो एकदम क्या थे, लेजी स्कॉन्ड्रल थे। स्कॉन्ड्रल का मीनिंग लिख लो बच्चा लोग, स्कॉन्ड्रल मीनिंग अ डिसऑनेस्ट पर्सन।
अ डिसऑनेस्ट पर्सन, मतलब क्या, बार बार झूठ बोल रहे थे। एक तो लेजी थे और झूठ भी बोल रहे थे। कभी बोलते थे मैं अभी आपको गहना बना के दूंगा, कभी बोलते मैं कल दूंगा, परसों दूंगा, वैसे। तो वो बार बार एक्सक्यूज कर रहे थे, and इसीलिए मुझे बार बार उनके वहां पे जाके कंफर्म करना था कि क्या मेरा ज्वेलरी बना है या नहीं। सो इसीलिए मैं बार बार ऊपर नीचे कर रही थी, मैं पर्पसली नहीं कर रही थी। ये जस्टिफिकेशन किसने दिया बच्चा? Who gave this justification to the king? किसने दिया बच्चा ये जस्टिफिकेशन टू द किंग? हु गेव दिस सर्टिफिकेशन जस्टिफिकेशन? बोलो। मैम द लेडी। या द लेडी, जिसके एंकलेट के वजह से जो बिल्डर, वो जो वॉल बिल्ड करने वाले थे, वो डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। That was when this bricklayer saw me. It's not my fault, my lord. It's the damned goldsmith fault. तो अभी वो क्या करती है, वो गोल्डस्मिथ वाले पे नाम डाल देती है कि सर मैं तो उनके वजह से बार बार ऊपर नीचे कर रही थी, एंड तब जाके ये सर जो थे वो डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो मेरी गलती नहीं है, किसकी गलती है? गोल्डस्मिथ वाले की गलती है। पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट। अभी किंग को उस पे भी दया आ जाती। किंग बोलते नहीं नहीं, इसका भी बरोबर है। दो द किंग weighing the evidence, we have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. और वो क्या ऑर्डर दे देते कि जाओ और जो वो गोल्डस्मिथ था उसको यहाँ पे लेके आओ। The king bailiffs searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. King's bailiff मतलब क्या बच्चा? bailiff आप लिख सकते हो जो पुलिस जैसा काम, मतलब किंग के जो अंडर सोल्जर्स होते हैं ना, जो पुलिस जैसा काम करते हैं वैसा। तो जो उनके जो सोल्जर, मतलब जो ऐसे पुलिस वाले जो लोग थे ना, वो जाके क्या कर रहे थे, गोल्डस्मिथ को सर्च कर रहे थे वैसे। तो वो लोग ने क्या किया, सी bailiff searched for the goldsmith who was hiding in a corner in his shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. Accusation मतलब क्या? उनके ऊपर जो blame लगाया गया था। accusation का meaning लिख लो, to blame someone। अक्यूजेशन का मीनिंग लिख लो, टू ब्लेम समवन। तो वो बोलते हैं अरे नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास भी एक स्टोरी है, मेरे पास भी मेरा एक्सप्लेनेशन देने के लिए स्टोरी है। तो अब गोल्डस्मिथ क्या बोलते हैं, लेट अस सी। देखो गोल्डस्मिथ क्या रीजन देते हैं। माय लॉर्ड, he said, I am a poor goldsmith. It's true, I made this dancer come many times to my door. तो वो बोलते हैं ये भी सही है कि मैंने बहुत बार ये लेडी को क्या किया, मेरे वहां पे आने के लिए मजबूर कर दिया। I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. They had a wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are. तो वो क्या बोलते हैं कि मैं इनका ज्वेलरी नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं किस में बिजी था, एक दूसरे मर्चेंट थे उनके ऑर्डर्स में मैं बिजी था, उनके वहां पे शादी थी एंड उनको ज्वेलरीज की ज्यादा जरूरत थी। इसीलिए वो लोग बार बार मेरे पीछे लगे थे एंड मैं उनका ज्वेलरी बनाने में बिजी था, एंड इसीलिए मैं ये लेडी का बना नहीं पाता था, एंड इसीलिए ये लेडी बार बार मेरे वहां पे आती थी। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry? Made her walk up and down, which distracted the bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him. कैन यू नेम हिम? तो वो फिर क्या बोलते हैं किंग कि वो कौन था मर्चेंट जिसको इतनी घाई थी ज्वेलरी का, आप उसका नाम बता दो, हम उसे पनिश करेंगे। The goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. समझा बच्चा स्टोरी कहाँ पे आई वापस घूम फिर के? जो मर्चेंट का वॉल गिर जाता है, जिसकी घर पे चोरी हुई रहती है, जिससे वो मर जाता है, उसी का शादी था उनके वहां पे, उसी की शादी के लिए ये ज्वेलरी का घाय घाय हो रहा था। Are you guys getting it? The original owner of the house was the same merchant जो, yes ma'am. या जो गोल्डस्मिथ ने नाम बताया। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल। अब क्या हो गया, पूरे सर्कल में आ गया, लाइक जिसके पास से स्टार्ट हुआ था उसी पे जाके खत्म हुआ। Though the king back to the merchant, when he was rudely summoned back to the court, he arrived crying.
It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent. तो वो मर्चेंट जो होता है घर का ओनर, वो बोलता है कि वो मर्चेंट मैं नहीं था, मेरे डैड थे, उन्होंने ज्वेलरी मंगाई थी। बट अब मेरे डैड तो ऑफ हो गए, एक्सपायर्ड हो गए, तो मैं तो इनोसेंट हूँ, मैंने तो कुछ इन्वॉल्वमेंट मेरा है ही नहीं वैसा। बट अभी देखते हैं किंग क्या जस्टिस देते हैं। एज इट इज अ किंगडम ऑफ फूल, लेट अस सी वो क्या जस्टिस देते हैं। But the king consulted his minister and ruled decisively. It's true, your father is the true murderer. He is dead, but somebody must be punished in his place. You have inherited everything from that criminal fathers of yours, his riches as well as his sins. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. तो कनिष्क क्या किंग रूल बनाते हैं, क्या ऑर्डर देते हैं कि आपके डैड तो ऑफ हो गए, बट किसी ना किसी को तो पनिशमेंट देना चाहिए। एंड जब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही देखा था, मुझे लग गया था कि आप ही क्रिमिनल हो, एंड नाउ यू मस्ट डाई, आपको पनिशमेंट मिलेगी एंड आप मरने चाहिए, वैसा उन्होंने ऑर्डर दे दिया। And he ordered a new stake to be made ready for the execution. बच्चा स्टेक समझता है क्या होता है? Do you guys know what do you mean by stake? एक मिनट में आपको फोटो बताती हूँ। वैसा एक इंस्ट्रूमेंट जैसा होता है जो मारने के लिए यूज करते, लाइक वेपन से बनता है। एक मिनट, अगर ये देखो, ये जो होता है ना, ये यहाँ पे दिख रहा है सबको, दिस पार्ट ऑन द राइट हैंड साइड, जिससे मारते हैं ना, उसे हम स्टेक बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, किंग ने ऑर्डर किया कि एक नया स्टेक बनाओ और इसको किल करने के लिए एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मतलब क्या, इसको मारने के लिए स्टार्ट करो। ऑफिशियल किलिंग जिसे हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन बोलते हैं। As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, क्या किया servants ने, वो जो stake थी उसको एकदम अच्छे से sharp किया। sharp किया मतलब क्या, जितना sharp करेंगे उतना जोर से लगेगा ना, वैसे तो criminal को लेके आए, एकदम stake को भी sharp कर दिया। It occurred to the minister that the rich merchant was somewhere too thin to be properly executed on the stake. He's appealed to the king's common sense. The king too worried about it. तब इनको क्या आया कि अरे बाप रे, ये जो मर्चेंट था वो क्या था, एकदम पतला था, एकदम थिन था। एंड उन्हें लगा कि ये स्टेक क्या है, ये एकदम थिक है, जाड़ा है, तो कोई ज्यादा बड़ा पर्सन रहेगा ना, हेल्दी पर्सन रहेगा, तो उसको मारेंगे तो वो अच्छे से मर पाएगा। ये थिन है एकदम मर्चेंट, तो इसको मार के कुछ फायदा नहीं है। सो ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस। यहाँ पे पता चलता है हमें कि किंग का कॉमन सेंस कितना कॉमन है, कोई भी कॉमन नहीं है। What shall we do? He said, when suddenly it struck to him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. तो अब वो लोग क्या कर रहे थे भाई, ऐसा नहीं कि किसी को पनिश करे जान मुझे, अभी ये लोग क्या सोच रहे थे कि अभी हम कोई ऐसा जाड़ा पर्सन लेके आए जिसको हम स्टेक से मार सके। Then servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. तो वो लोग क्या करे, डायरेक्ट अपने टाउन में घूमने लगे, किसको ढूंढने के लिए कि कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जिसको ये स्टेक मार सके। वो लोग कोई हेल्दी मैम पर्सन तो को ढूंढ। फिर वो लोग वो डिसाइपल को पकड़ लेते हैं ना। हाँ वही हुआ, देखो ना, मैंने डिसाइपल वर्ड हाईलाइट किया है। तो यहाँ पे क्या होता है, उनका आइस किसके ऊपर गिरता है, वो डिसाइपल के, जो साधु के साथ डिसाइपल आया होता है, जो खा खा के एकदम जाड़ा हो गया रहता है, उसके ऊपर क्या हो जाता है, उनका नजर गिरता है। What have I done wrong? I am innocent. I am a sannyasi, he cried. And फिर वो बोलते अरे भाई मैंने किया ही क्या, आप मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मैं तो एकदम innocent हूँ, मैं सन्यासी हूँ, वर्ल्डली मटेरियल से मेरा कोई नाता नहीं, आप मुझे क्यों पकड़ रहे हो वैसा। That may be true, but it is the royal decree that we should find a man fat enough to fit the state. वो क्या बोलते हैं कि ये हमारा एक रॉयल ऑर्डर है कि हमें कोई ऐसे मैन को देखना है जो फैट है, so that ये स्टेक हम उसको मार सके। They said and carried him to the place of execution. He remembered his wise guru's word, and तब जाके उसको क्या, अपने गुरु का जो बोलना होता है वो याद आता है। उसके गुरु ने उसे क्या बोला था, This is a city of
fools, के यहाँ पे सारे fools लोग रहते हैं. You do not know what they will do next, कि आपको नहीं पता ये लोग कल को जाके क्या करेंगे. तो तब जाके उसको अपनी एक गुरु की बात याद आती है. While he was praying for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. And उसे पता था अब तो मुझे मार ही डालने वाले हैं ये लोग. तो वो मन में प्रे करता है, एंड वो प्रे करता है कि काश मेरी गुरु मेरी बात, मतलब मेरा रोना सुन ले एंड वापस आ जाए मेरी जान बचाने के लिए. The guru saw everything in a vision. He had magic powers. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. तो यहाँ पे क्या बताया, वो सन्यासी होते हैं ना, विद्वान होते, तो उन्हें पता होता है क्या होने वाला है. तो उन्हें पता चल गया कि मेरा जो ये है डिसाइपल है वो क्या है, डेंजर में है. He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrap through love of food. क्या बताया कि वो आ गए क्या अपने डिसाइपल का बचाने के लिए, जो एकदम मुसीबत में फंस गया. क्यों मुसीबत में फंस गया? बिकॉज उसको खाना अच्छा लगता था, एंड वो खाने 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 के चक्कर में वो जाड़ा हो गया, एंड वो क्या मुसीबत में आ गया. As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. आके पहले तो उसके ऊपर क्या भड़क गए, एंड फिर उन्होंने क्या किया, धीरे से उसके कान में कुछ तो whisper किया. Then he went to the king and addressed him. O wisest of king, who is greater, the guru or the disciple? ओके तो वो क्या किए, उन्होंने कुछ तो आके कान में बोला डिसाइपल के, एंड फिर वो डायरेक्ट किंग के पास चले गए. और किंग को पूछते हैं कि आप ही बताओ कौन ग्रेटर है, एक गुरु बड़ा है या एक डिसाइपल बड़ा है. ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट. व्हाई डू यू आस्क? तो किंग भी बोलते हैं सही से, ये तो लॉजिक है कि आप ही बड़े हो, आप गुरु हो, आप ही बड़े हो, आप क्यों ये सब पूछ रहे हो. देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी. तो गुरु क्या बोलते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं बड़ा हूँ तो पहले मुझे डालो, मुझे स्टेक से मारो, एंड फिर मेरे बाद क्या करो, डिसाइपल को स्टेक से मारो. इज इट क्लियर बच्चा, यहाँ तक समझा है? कोई डाउट? एनीवन विद एनी डाउट सो फार? No, ma'am, clear. Okay. Okay, the session will get over in बच्चा like 30 seconds. तो start rejoining again, फिर हम लोग आगे का कंटिन्यू करते. ठीक है, सेम लिंक से